हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी में अभी तक हमने पत्र लेखन और हिंदी मीडिया किया, ठीक है। और इसके बाद हम आज पर्यायवाची शब्द को शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अगले 4-5 दिन में ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखो, ज़्यादातर बच्चों के पास लूसेंट की बुक तो है ही। उसके अलावा देखो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, जगदीश शर्मा की बुक है, और इसके अलावा एक और बुक है हमारे पास। तो देखो, इन सब से हम जो है करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कई ऐसे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जो आपके लूसेंट में नहीं है ना। तो ताकि आपका मैक्सिमम इसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला है अग्नि। तो देखो, वैश्वानर, ठीक है। अग्नि के पर्यायवाची देख रहे हैं। वैश्वानर, धूमकेतु, धनंजय, ठीक है। अनल, पावक, जातदेव, हुताशन, वायुसखा, कृशानु, रोहिताश्व, और दहन, शिखी और हरि। देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हरि शब्द है, ये विष्णु भगवान को भी बोलते हैं, बंदर को भी बोलते हैं, अग्नि के लिए भी आ गया। तो ये कैसा है? अनेकार्थी। तो जहाँ आपको लगता है कि ये तो उसका भी पर्यायवाची है, तो ये क्या है? वो शब्द हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो ये सब अग्नि के हो गए। अगला देख लेते हैं आँख के, ठीक है। आँख का पर्याय क्या होता है? लोचन, अक्षी, चक्षु, दृग, ठीक है, चख, धीरा, विलोचन, प्रेक्षण। तो देखो, ये जैसे ये हैं, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे। कई ऐसे पर्याय हैं, है ना। तो इसलिए मैं मैक्सिमम इसमें बता रहा हूँ आपको, और बाकी हम टेस्ट में भी देते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो आकाश के। अभ्र भी कहा जाता है, ध्यो, पुष्कर, शून्य, ख, केवल ख भी बोल देते हैं, ठीक है। सारंग। अब देखो, सारंग भी एक अनेकार्थी है। मोर को भी सारंग बोलते हैं। आकाश के लिए भी आ गया। फलक, अंबर, अनंत, व्योम, गगन, ठीक है। तो ये हो गए आकाश के। उसके बाद देखो इच्छा। तो ये भी ग्रुप सी में कई बार आ गया इच्छा के, जैसे वाच्छा, मनोरथ, ठीक है। कामना बोल देते हैं, अभिलाषा। तो जो बिल्कुल इजी लेवल के वो मैंने लिखे नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट वाले ही लिख रहे हैं, जो आपको, है ना, जो एकदम पढ़ने से समझ आ जाए उसमें वो आप कर लोगे। इप्सा, अभिप्सा, उत्कंठा, ईहा, स्पृहा। तो ये किसके हैं? सब इच्छा के पर्याय हो गए, ठीक है। इसके बाद है देखो इंद्र। इंद्र का पर्याय क्या होता है? मधवा। अब देखो, जो माधव है वो कृष्ण का है, लेकिन मधवा इंद्र हो गया। सुरपति देवताओं के स्वामी है। सचीपति, सची इनकी पत्नी है। शक या शक्र भी कहते हैं, क के नीचे रह आगे शक्र। कौशिक, देखो ये लूसेंट में नहीं मिलेगा, है ना। पुरंदर, सुरेश, सुरेंद्र, ये गुण संधि के उदाहरण भी हैं। मेघवाहन, पुरुहूत, याशव, जिष्णु, ये हमने टेस्ट में दिया था। जिष्णु किसका पर्याय है? तो इंद्र का है, ठीक है। अभी जिसने पढ़ा नहीं होगा तुक्का लगाते हैं, जैसे विष्णु में लगा दिया तो गलत हो जाएगा। फिर विबुधेश, वज्रधर, वज्र है ना इनका हथियार, तो वज्रधर हो गया। सहस्त्राक्ष, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? इंद्र देव के हैं ये। नेक्स्ट है गंगा। देवसरी, सरी मतलब नदी, देव मतलब देवताओं की नदी। सुरसरी, इसका मतलब ये त्रिपथगा। देवापगा, विष्णुपदी, विष्णु भगवान के पैरों में निवास है। जानवी, नदीश्वरी, नदियों में जो ईश्वर के समान है। तो दीर्घ संधि हो रखी है, देखो, नदी धन ईश्वरी, नदीश्वरी। अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी। पर्यायवाची में देखो भागीरथी, मंदाकिनी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट पर्याय है आज का कमल। तो देखो, कमल के पर्याय में क्या आता है? उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ठीक है, नीरज, शतपत्र, सरसिरूह, कज, राजीव, अम्बोज, अम्बुज, अब्ज, पंकज, पाथोज, पुंडरीक, मृणाल। तो देखो, इसमें कमल के जो पर्याय हैं उसमें आपने खासकर देखा होगा ज बहुत के पीछे आ रहा है, ठीक है। जैसे सरोज, नीरज, पंकज, अब्ज, अम्बुज, अम्भोज, पाथोज। तो देखो, जो भी पानी का पर्याय होता है उसमें अगर ज लगा दें तो क्या बनता है? कमल का पर्याय बन जाता है, ठीक है। जैसे नीर में ज लगा दें, नीरज, सरोज, है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना। और अगर देखो ध लगा देते हैं तो समुद्र बन जाता है, जलधि, नीरधि। और अगर द लगता है तो जलद, क्या हो गया? बादल। तो ध्यान रखना है, ध लगने से समुद्र, जल के पर्याय में द लगने से बादल, और ज लगने से कमल, ठीक है। धन्यवाद।